हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, आज है संडे और एवरी संडे मैं आप सभी के लिए लेके आती हूँ वीकली करंट अफेयर्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग पूरे वीक के करंट अफेयर्स को यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो पूरे करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा। फटाफट से हम सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्रेंड्स, लास्ट में आप लोग मुझे अपना स्कोर ज़रूर लिखिएगा कि टोटल जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे, पहले आप इसको अंत तक देखिए, फिर टोटल क्वेश्चंस में से आप बताइएगा कि कितना आपने जो है आज स्कोर किया है। तो ये आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखो, अभी रिसेंटली सेबी के न्यू चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए? तो सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसके नए अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांता पांडे। इन्होंने जो है किसको रिप्लेस किया है या किसको सक्सीड किया है? माधवी बुरी बच्ची को। सेबी फाउंड हुआ था 12 अप्रैल 1988 में। हेडक्वार्टर जो है इसका है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैड द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स इन 2024? 2024 में किस देश में दूसरा सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन हुआ? तो ये हुआ कहाँ पे? भारत। तो इंटरनेट शटडाउन में देखो भारत दूसरे नंबर पे रहा। यहाँ पे 84 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ। नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है? तो नंबर 1 वाली भी याद रखिएगा, म्यांमार। सबसे ज़्यादा जो इंडिया में शटडाउन हुआ है इंटरनेट, वो कहाँ पे हुआ है? मणिपुर स्टेट में। According to the recently released report, which country is the poorest country in the world? दुनिया का सबसे गरीब देश कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर है साउथ सूडान। ये सबसे जो है पुअरेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। फिर दूसरे नंबर पे है देखिए बुरुंडी, एंड थर्ड नंबर पे है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। अगला क्वेश्चन, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस स्टेट द्वारा शुरू की गई? तो शिक्षा संजीवनी बीमा योजना को देखिए शुरू किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। सो राजस्थान के जो फ्रेंड्स स्टेट एजुकेशन और पंचायती राज मिनिस्टर है मदन दिलावर, उन्होंने जो है इस स्कीम को लॉन्च किया है। पर्पस क्या है देखो, तो जो भी स्कूल स्टूडेंट हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, उनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, यानी बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करना। नेक्स्ट है, किस स्टेट ने देखे वर्ल्ड का पहला एआई ड्राइवन क्रोनिक आई डिसीज स्क्रीनिंग प्रोग्राम, जिसका नाम रखा नैनामृतम 2.0, इसे लॉन्च किया? सो नैनामृतम 2.0 कार्यक्रम को लॉन्च किया है केरल गवर्नमेंट ने। इसको केरल सरकार ने तो है इसे रेमिडियो, जो एक हेल्थ टेक कंपनी है, इसके साथ में कोलैबोरेशन करके इसको शुरू किया है। इसमें जो आई से रिलेटेड हमारे जो कुछ डिसीज़ हो गए, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी या इसके अलावा ग्लूकोमा हो गया, है ना, इन सब का शीघ्र पता लगाना, अर्ली इनको डिटेक्ट करना, इसी पर्पज़ से जो है इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल एक्साइज डे केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया गया? तो फ्रेंड्स, ये मनाया गया है कब? 24 फरवरी को। इस दिन एक एक्ट पास हुआ था जिसे हम कहते हैं सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट। ये पास हुआ था 24 फरवरी 1944 को। इस दिन की थीम है स्ट्रीमलाइनिंग टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अ वाइब्रेंट इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन है, हु विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द 72nd मिस वर्ल्ड पेजेंट? सो 72वें देखिए मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में इंडिया को रिप्रेजेंट, इंडिया का प्रतिनिधित्व करेंगी कौन? नंदिनी गुप्ता। इस बार देखिए जो ये एडिशन है 72वां मिस वर्ल्ड का, ये होगा तेलंगाना में 7 मई से 31 मई तक। इससे पहले जो 71st एडिशन हुआ था उसमें विनर थी चेक रिपब्लिक से क्रिस्टीना प्रेस्कोवा। अगला क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी जी विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर एट विच कंट्रीज नेशनल डे सेलिब्रेशन? किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे मोदी जी? तो राइट आंसर है मॉरिशियस। मॉरिशियस का जो नेशनल डे सेलिब्रेशन है ये मनाया जाएगा कब? 12 मार्च को, 12 मार्च को, जिसमें मोदी जी जो हैं गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे।
अगला है हु इज़ द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट विद अ डिसेबिलिटी टू बी क्लियर्ड फॉर अ मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन हेतु मंजूरी पाने वाले पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन बने? तो फ्रेंड्स इनका नाम है जॉन मैकफॉल। अगला क्वेश्चन है इंडिया का पहला जू बेस्ड वाइल्ड लाइफ बायो बैंक कहाँ पे स्थापित किया गया? तो इस बायो बैंक को सेटअप किया गया पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। और ये लोकेटेड कहाँ पे है देखिए, तो ये जो जूलॉजिकल पार्क है ये दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। नेक्स्ट है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह चेयर्ड द 27th मीटिंग ऑफ द वेस्टर्न जोनल काउंसिल इन विच सिटी। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की जो मीटिंग हुई थी देखिए 27वीं, इसकी अध्यक्षता की किसने? अमित शाह जी ने। और ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? पुणे सिटी में। कौन से ट्राइब है जिसने सेलिब्रेट किया अली ए लिगांग फेस्टिवल? अली ए लिगांग त्यौहार ये मनाया है देखिए मिसिंग ट्राइब ने, मिसिंग जनजाति ने। तो असम स्टेट में देखिए जो मिसिंग ट्राइब है वो सेलिब्रेट करती है अली ए लिगांग फेस्टिवल। ये फेस्टिवल मार्क करता है द बिगनिंग ऑफ द सोइंग सीजन, बुवाई के मौसम की शुरुआत का ये प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बार जो खजुराहो डांस फेस्टिवल हुआ है इसका कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज हुआ? तो इस बार हुआ है खजुराहो नृत्य महोत्सव का 51st एडिशन। इस फेस्टिवल को देखिए ऑर्गेनाइज किया डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ वल्चर्स? गिद्धों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? अभी देखिए जो एक जनगणना हुई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, उन्होंने बताया है कि गिद्धों की सबसे अधिक संख्या जो है ये है मध्य प्रदेश में। और गिद्धों की संख्या इस टाइम पे बढ़कर हो गई है 12,981। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द इंटरनेशनल रेडियो बायोलॉजी कॉन्फ्रेंस वॉज स्टार्टेड? अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? न्यू दिल्ली में। इसे देखिए इनॉग्रेट किसने किया? इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया प्रोफेसर अजय कुमार सूद और डीआरडीओ के चेयरमैन समीर वी कामत ने। इसकी थीम क्या ही? बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ स्पेस रेडिएशन। अगला क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रधान सचिव कौन नियुक्त हुए? तो आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर 2018 से रहे थे 2024 तक। अच्छा कमेंट में आप मुझे ये लिखिए कि इस टाइम पे करंट में आरबीआई के जो हैं वो गवर्नर कौन हैं। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के सीईओ कौन है? वी आर सुब्रमण्यम। ये न्यूज़ में इससे रहे थे क्योंकि इनका जो कार्यकाल है ना, जो टर्म है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015। प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग आया था। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी जी। वाइस चेयरपर्सन है देखिए सुमन के बेरी। अगला क्वेश्चन है बुक है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, ऑथर कौन है? तो ये लिखी है नमिता गोखले ने। हु बिकेम द सेकेंड फास्टेस्ट बॉलर टू रीच 200 ODI wickets with only Michelle Stark achieving the feat quicker. सो 200 ODI विकेट्स तक पहुंचने वाले दूसरे सबसे तेज़ गेंदबाज कौन बन गए हैं? मोहम्मद शमी। तो मोहम्मद शमी ने जो 200 विकेट्स पूरे किए हैं वो 104 ODI मैचेस में किए। एंड जो सबसे तेज किए हैं वो है मिशेल स्टार्क जिन्होंने 102 मैचेस में किए हैं। नेक्स्ट में पूछा है 2025 एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप मेंस टाइटल किसने जीता? पुरुष खिताब जो है ये जीता है पंकज आडवाणी ने। और इसी चैम्पियनशिप में जो वुमेंस टाइटल है जीता है मंगोलिया की नारंतुया ने। इंडिया एंड विच कंट्री हैव सेट अप न्यू बॉर्डर हॉटलाइन? भारत और किस देश ने नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की है? आंसर बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात करें तो कैपिटल यहाँ की है ढाका, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज
द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट प्रकृति हेल्ड। तो कार्बन मार्केट नेचर पर देखिए जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये हुआ कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। ठीक है, फर्स्ट ही एडिशन था, इसे ऑर्गेनाइज किया था ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी ने। इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया पावर एंड हाउसिंग अर्बन अफेयर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द एक्सरसाइज सागर कवच बीन कंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो सागर कवच जो अभ्यास है देखो, इसे कंडक्ट किया भारतीय तटरक्षक बल ने, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। इंडियन कोस्ट गार्ड की शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 1977। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल है परमेश शिवामणि। अगला क्वेश्चन है मायाधर राउत, इनका देखिए अभी हाल ही में निधन हो गया। ही इज़ कंसिडर एज अ फादर ऑफ विश डांस। उन्हें माना जाता है उड़ीसी नृत्य का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेट द 98th अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट एक है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में 1 साल का एक्सटेंशन किसे दिया गया। तो जो भारत के औषधि महानियंत्रक है उनका नाम है राजीव सिंह रघुवंशी, और 1 वर्ष का विस्तार किया गया है इनके कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह अवार्ड दिया गया है समीर कनोडिया को। नेक्स्ट है पुणे एटीपी चैलेंजर 100 में मेंस डबल्स का खिताब किसने जीता है। तो जो भारतीय टेनिस जोड़ी ने पुरुष युगल का खिताब जीता उनका नाम है जीवन एंड विजय सुंदर प्रशांत। अगला क्वेश्चन है व्हाट रिकॉर्ड डिड विराट कोहली अचीव इन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्लैश अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान के अगेंस्ट में जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी जिसमें इंडिया देखिए विनर भी रही, उसमें विराट कोहली ने रिकॉर्ड बनाया क्विकेस्ट बैटर टू स्कोर 14,000 रन्स इन ओडीआई। सबसे जल्दी इन्होंने अपने 14,000 रन पूरे किए ओडीआई में, एंड ये तीसरे बैटर बने हैं जिनके 14,000 रन पूरे हो गए हैं आफ्टर सचिन तेंदुलकर एंड कुमार संगकारा। अगला क्वेश्चन है नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया गया। तो 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। इस दिन रमन इफ़ेक्ट की डिस्कवरी हुई थी, और रमन इफ़ेक्ट की डिस्कवरी की थी प्रोफेसर सीवी रमन ने, और इसी के लिए उनको 1930 में फिज़िक्स में मिला था नोबेल प्राइज़। पहली बार नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया गया 28 फरवरी 1987 में, और इसकी थीम है एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। अगला क्वेश्चन देखिए विच कंट्री अनाउंस द ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया इनिशिएटिव। तो इसकी अनाउंसमेंट किसने की है, डेनमार्क कंट्री ने। डेनमार्क कंट्री की कैपिटल है कोपेनहेगन, करेंसी है डैनिश क्रोन, पीएम है मेटे फ्रेडिक्सन। अगला क्वेश्चन है पंच मिशन जो है ये किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की पहल है, आंसर इज नासा। पंच मिशन का देखिए पूरा नाम है पोलैरिमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। रिसेंटली डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने किस नई मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया। तो जो डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने मिसाइल का परीक्षण किया उसका नाम है नेवल एंटी शिप मिसाइल। इसका परीक्षण किया है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो कि है चांदीपुर में। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ने जो नया एआई मॉडल इंट्रोड्यूस किया उसका नाम क्या रखा है। तो इसका नाम रखा है मैग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेयर डिसीज डे कब मनाया गया। तो दुर्लभ रोग दिवस जो है ये 28 फरवरी को मनाया गया है, और इस दिन की थीम है मोर देन यू कैन इमेजिन एन एंथोलॉजी ऑफ रेयर एक्सपीरियंसेस। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग ने देखिए कमेटी बनाई है टू ट्रांसफॉर्म एम्स न्यू दिल्ली। इस कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे। तो चेयरमैन होंगे वी.के. पॉल। नेक्स्ट यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड द भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 इन विच सिटी। भारत कॉलिंग सम्मेलन का उद्घाटन किया पीयूष गोयल ने कौन से शहर में किया, मुंबई सिटी में।
एंड इन कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है, देखो, पाथ टू विकसित भारत 2047, पायोनियरिंग प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। नेक्स्ट है देखिए, हु रिलीज द फर्स्ट एडिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बाई एनुअल हिंदी मैगजीन सशक्त भारत। सशक्त भारत का जो पहला संस्करण है ये जारी किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। इन विच ईयर विल द CBSE स्टार्ट कंडक्टिंग बाई एनुअल क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम। CBSE किस वर्ष से कक्षा 10 की द्विवार्षिक बोर्ड परीक्षा आयोजित करना शुरू करेगा। 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे और ये स्टार्ट होगा 2026 से। CBSE फॉर्मेशन हुई थी 2 जुलाई 1929 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, चेयरपर्सन है राहुल सिंह। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सिटी है जो सरस आजीविका मेला 2025 को होस्ट कर रही है। तो ये मेला हो रहा है नोएडा में। तो इस मेले की शुरुआत हुई थी 21 फरवरी को, 10 मार्च तक चलेगा ये, एंड इसे इनॉग्रेट किया शिवराज सिंह चौहान ने जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। वर्ल्ड NGO डे कब मनाया गया है, तो ये सेलिब्रेट कब किया गया है, आंसर इज 27 फरवरी को। एंड वर्ल्ड NGO डे की देखो थीम है एम्पावरिंग ग्रास रूट मूवमेंट फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिटरमाइंड द बेसलाइन ऑफ द गल्फ ऑफ टॉनकिन। टॉनकिन की खाड़ी की आधार रेखा भी निर्धारित की है वियतनाम कंट्री ने। तो देख सकते हैं यहाँ पे गल्फ ऑफ टॉनकिन ये है, ये गल्फ ऑफ टॉनकिन है वियतनाम, इधर चाइना। तो वियतनाम और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 2000 में, जो कि गल्फ ऑफ टॉनकिन की बॉर्डर को निर्धारित करने के लिए एग्रीमेंट हुआ था। फिर चाइना ने तो बेसलाइन बना ली थी 1 मार्च 2024 को, एंड अब वियतनाम ने अपनी बेसलाइन सेट की है। Which country scientists have prepared the first detailed geological map of the moon's south pole? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है इंडिया ने। और इस मैप को तैयार करने के लिए देखो जो डेटा यूज़ किया गया है, इस डेटा को चंद्रयान 3 लूनर मॉड्यूल से लिया गया है। Who has been sentenced to life imprisonment in the anti-Sikh riot case? सिख विरोधी दंगे मामले में किसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई? सज्जन कुमार, ये कांग्रेस के फॉर्मर MP रही हैं, जिनको एक मर्डर केस में जो है अब सुनाई गई है आजीवन कारावास की सजा। नेक्स्ट है, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन पीस कीपर कहाँ आयोजित हुआ। महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन हुआ न्यू दिल्ली में। इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने, एंड इसकी थीम रखी गई वुमेन इन पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ होम टू इंडियाज़ फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट। देखो इंडिया का जो पहला बायोपॉलीमर प्लांट है ना, ये लगाया गया है यूपी के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, जिसे लॉन्च किया हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो जो इन्होंने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की उसका नाम रखा है हरियाणा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2025। नेक्स्ट है, झूमर बिनंदिनी किस स्टेट का ट्रेडिशनल डांस है। तो ये पारंपरिक नृत्य है किस राज्य का, सही आंसर है असम राज्य का। इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी इस ग्रैंड जो कल्चरल इवेंट था उसको अटेंड किया था। To which state the Indian Navy handed over the Guldar ship for the country's first underwater museum? देश के पहले देखिए अंडर वाटर म्यूज़ियम के लिए जो गुलदार जहाज है ये सौंपा गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। तो ये जो शिप है ना, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा अंडर वाटर म्यूज़ियम में और कोरल आर्टिफिशियल रीफ। कि सरकार ने सभी स्कूलों में तेलुगु को कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में लागू किया है। तो अब से देखिए तेलुगु वहाँ पे क्लास 10 तक कंपलसरी पढ़ाई जाएगी, कहाँ पे, तेलंगाना स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया गया। तो 1 मार्च को ये मनाया गया है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। पहली बार ये 1 मार्च 2014 को मनाया गया था और इसकी थीम है वी स्टैंड टुगेदर। नेक्स्ट है, व्हाट सैटेलाइट विच सैटेलाइट डिड नासा लॉन्च टू आइडेंटिफाई वाटर ऑन द मून सरफेस। चंद्रमा की सतह पर पानी की पहचान करने के लिए नासा ने जो सैटेलाइट लॉन्च की उसका नाम है ल्यूनर ट्रेल ब्लेजर। इस सैटेलाइट को SpaceX के फॉल्कन 9 रॉकेट से देखिए इसको लॉन्च किया गया।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस इनिशिएटिव। इसे लॉन्च किया है सर्बानंद सोनोवाल ने एंड इसका मेन उद्देश्य क्या है? टू स्टैंडर्डाइज एंड स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन अक्रॉस इंडियाज मेजर पोर्ट। नेक्स्ट है कि न्यूली लॉन्च कैली फंड का उद्देश्य क्या है? तो इसका पर्पस है बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना। किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया मून मिशन IM-2? IM-2 जो चंद्र मिशन है इसे लॉन्च किया है स्पेसएक्स। तो स्पेसएक्स और नासा ने मिलकर जो है इसे लॉन्च किया स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से। क्वेश्चन है अगला, विच ट्राइब सेलिब्रेट्स द न्योकुम युल्लो फेस्टिवल इन अरुणाचल प्रदेश? तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति है जो कि न्योकुम युल्लो उत्सव मनाती है? तो आंसर होगा नीशी ट्राइब। नेक्स्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है प्रगति पथ स्कीम। प्रगति पथ योजना को शुरू किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। इस योजना का मेन उद्देश्य क्या है? जो रूरल रोड नेटवर्क है, जो ग्रामीण सड़क नेटवर्क है, उसको सिस्टमेटिकली तरीके से इम्प्रूव करना, डेवलप करना। नेक्स्ट, हु वॉन द बनारस लिट फेस्ट अवार्ड इन द रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड कैटेगरी? बनारस लिट फेस्ट अवार्ड जीता है राजकमल झा ने एंड ये अवार्ड उनको मिला है उनके नोवेल द पेशेंट इन बेड नंबर 12 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस प्राणी मित्र अवार्ड? तो प्राणी मित्र पुरस्कार ये किसे मिला है? वनतारा। तो वनतारा एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर है जिसको जो है ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है किस टीम ने इंडिया को हराया है इन द सेकेंड पिंक लेडीज़ कप? दूसरे पिंक लेडीज़ कप में किस टीम ने भारत को 3-0 से हराया? आंसर साउथ कोरिया। नेक्स्ट है विच IIT होस्टेड एशियाज़ फर्स्ट ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन? एशिया का जो पहला वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता हुई थी उसे होस्ट किया था IIT मद्रास ने। अगला क्वेश्चन है PM मोदी जी ने अभी रिसेंटली 19 इंस्टॉलमेंट रिलीज़ की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस स्टेट से? तो ये बिहार से जो है इन्होंने ये 19वीं किश्त जारी की है। जो PM किसान स्कीम है इसे गवर्नमेंट ने 1 फरवरी 2019 को लॉन्च किया था। इसका पर्पस था कि जो छोटे और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको फाइनेंशियली हेल्प करना और इसके लिए फार्मर्स को एक साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं 3 इंस्टॉलमेंट में। वेयर डिड द सेकेंड ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस? कहाँ हुई? तो ये कॉन्फ्रेंस हुई है राजस्थान, उदयपुर राजस्थान में। कौन सा एडिशन है? ये इसका दूसरा एडिशन है। इसे इनॉग्रेट किया यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल ने। इसकी देखो थीम रही इंडिया एट द रेट 2047 अ वाटर सिक्योर नेशन। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज ड्यूरिंग द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट? किस राज्य में पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई? वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे 543 स्पीशीज़ को रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किसके द्वारा शुरू किया गया? वित्तीय सहायता सप्ताह शुरू किया है RBI ने और ये मनाया कब गया? 24 से 28 फरवरी तक। इस बार देखो इसका 10वां एडिशन था और इसकी थीम थी फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन प्रॉस्पेरिटी। अगला क्वेश्चन है सुरेश के रेड्डी ये किस कंट्री में बने हैं इंडिया के नए एम्बेसडर? तो सुरेश के रेड्डी बने हैं इजिप्ट कंट्री में भारत के राजदूत। इजिप्ट कंट्री की कैपिटल है काहिरा, करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। अगला क्वेश्चन हु हैज़ रिसीव्ड द इंसिग्निया ऑफ नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर? नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का प्रतीक चिन्ह किसे प्राप्त हुआ है? सुनील भारती मित्तल को। सुनील भारती मित्तल जो है ये भारतीय एंटरप्राइज के फाउंडर और चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन हु हैज़ वॉन द इंडियन सुपर लीग विनर्स शील्ड 2025 टाइटल? इंडियन सुपर लीग विनर शील्ड का खिताब जीता मोहन बागन सुपर जायंट ने एंड इन्होंने हराया किसे? देखो उड़ीसा FC को।
तो फ्रेंड्स आज के हमारे वीकली सीए के सेशन में सारे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। 68 क्वेश्चन हमने आज कवर करे हैं। तो जल्दी से लिख दीजिए कि आपका 68 क्वेश्चन में से जो है फ्रेंड्स क्या स्कोर रहा है। तो आज का सेशन कैसा लगा, आपका रिवीजन कैसा लगा, आप अपने फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों के लिए हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो लेके आते रहेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।